हाँ। बातचीत का रास्ता अख्तियार करिए। बातचीत क्या, हाँ। बेटियों की इज्जत लुटवाते रहे और बातचीत करते रहे। सरकार को बेटियों की इज्जत से ज्यादा वोट की चिंता है। अगर अपनी इज्जत के लिए न्याय मांगना पॉलिटिक्स है तो इससे घिनौनी राजनीति कोई कर नहीं सकता। भारत की संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना रखा है, जिधर ये चाहते हैं उधर न चाहते हैं। इस देश में जितने अमीर हैं वही तो भारत का पैसा मार मार के भग रहे, गरीब कौन भगा आज तक। जंतर मंतर का तापमान काफी बढ़ चुका है। दिल्ली की गर्मी अपने आप में मशहूर है पूरी दुनिया में, लेकिन यहाँ की जो तपिश है अब पूरे देश में फैल चुकी है। हमारे साथ हैं सेंगर भाई और हरेंद्र राव, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, काफी आक्रामक होकर बोलते हैं। हरेंद्र राव, 23 अप्रैल 2023 से ये आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है बेटियों को कब इंसाफ मिलेगा? जब सरकार चाहेगी तब इंसाफ मिल जाएगा। कौन सरकार? मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वो चाहेंगे तब मिलेगा, नहीं चाहेंगे तब तो आंदोलन जारी रहेगा। अरे कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? है? कब तक बैठे रहेंगे? अंतिम सांस तक, न्याय मिलने तक। और कोई विकल्प है कि नहीं? हाँ। बातचीत का रास्ता अख्तियार करिए। बातचीत क्या, हाँ। बेटियों की इज्जत लुटवाते रहे और बातचीत करते रहे। हमने क्या कहा? बेटियों ने कहा अपराधी को जेल भेज दो, और अपराधी जेल में होना चाहिए या घरों लौटेगा? ताऊ, सरकार सुन क्यों नहीं रही है, क्या लगता है? सरकार को बेटियों की इज्जत से ज्यादा वोट की चिंता है। मतलब इनको इंसाफ मिलेगा तो बीजेपी को वोट नहीं मिलेगा? शायद यही सोच रही है। आपको याद होगा नगर निकाय चुनाव जब हुए, गोंडा इलाके में खास तौर से कहा जा रहा है जो ब्रिजभूषण का घर है वहाँ पे 200 वोट भी नहीं मिले बीजेपी को। देखो, ये तो बीजेपी जाने, वोट की राजनीति तो बीजेपी जहाँ करती है। हम लोग तो न्याय की बात करते हैं। ताऊ, लेकिन समय गुजर रहा है। समय का काम चलना है, वो चलता रहता है। सरकार का काम है जनता का बात सुने, न्याय दे, और अगर तानाशाह न्याय नहीं देगा तो जनता तानाशाह को पटक देती है। कहा जा रहा है ये आरोप जो लगाए गए हैं वो सब निराधार हैं। किसी भी अपराधी ने आज तक कहा है कि मैं अपराधी हूँ? किसी चोर ने कहा है चोरी करके कि मैं चोर हूँ? नहीं ना। तो ये चलता रहे। ताऊ, दिल्ली पुलिस कितनी एक्टिव है फिलहाल इस केस को लेकर? देखिए, पुलिस कोई खराब नहीं, लेकिन पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ भारत की कोई भी पुलिस इतनी सक्षम है कि अगर उसे फ्रीडम छोड़ दिया जाए तो कोई माई का लाल मंदिर के आगे से चप्पल भी नहीं चुरा सकता। लेकिन हमारे देश की राजनीति ये इनको बांध करके रखती है। नहीं, इतना बड़ा इशू है, अब तो पूरे देश दुनिया में वायरल हो रही खबरें कि भाई दिल्ली में एक ऐसा जंतर मंतर है जहां पर बेटियां बैठी हैं, फिर भी जूं तक नहीं देख रही सरकार के कानों तक। आप लोग बता रहे हो दुनिया में वायरल है। हाँ। और यहाँ तक 7 रेस कोर्स तक बात नहीं पहुँच रही, पीएमओ तक बात नहीं पहुँची इनकी बेटियों की। अब दुनिया में वायरल, वहां से सिर्फ एक बात हो रही था कि ये अब पॉलिटिक्स हो रही है इस केस में। देखिए, अगर अपनी इज्जत के लिए न्याय मांगना पॉलिटिक्स है तो इससे घिनौनी राजनीति कोई कर नहीं सकता। अरे तो क्या ये सच नहीं है कि यहाँ केजरीवाल आए, प्रियंका गांधी आए, तमाम तरह के नेता आए? विपक्ष का काम क्या है? हाँ। क्या है विपक्ष का? राजनीति करना। विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना। ठीक है। और जनता के मुद्दे उठाकर सरकार से सवाल करना है, यही तो काम है विपक्ष का। लेकिन उधर से जो नैरेटिव 2014 से पहले हाँ। ये बीजेपी वाले क्या करते थे? हाँ। क्या करते थे? ये लोग मुद्दे उठाते थे, और ये भी तो दूसरी आकर मुद्दे उठा रहे। हाँ। तो अगर तुम्हारे यहाँ आकर के कोई मुद्दे पे बात करने लगे तो आज तुम्हें राजनीति दिखाई दे रही है। 2014 से पहले क्या कर रहे थे? नहीं, कहा जा रहा है कि विपक्षियों का अड्डा है ये जो जगह है, विपक्षियों का अड्डा बन चुका है। तो क्यों बनवाया तुमने? हाँ। जिस दिन बेटी आई थी उस दिन न्याय दे देते, या कोई भी नहीं आता।
तुम आज न्याय दो, शाम तक बेटी घर चली जाएंगी, अड्डा खत्म हो जाएगा। क्या सिर्फ यही मांग है कि गिरफ्तारी हो तुरंत उठ जाएंगे आप लोग, देखिए या कुछ और? बेटियों ने जो जो मांग है वो लिखित में दे रखी है। लेकिन सबसे बड़ी मांग तो यही है ना, गिरफ्तारी हो। पहली हाँ यही है, लेकिन एक चीज है, बोलिए। इस पूरे आंदोलन में पहलवानों की कमेटी है, पहलवान ही निर्णय लेंगे, उसमें हमारा कोई इंटरफेयर नहीं। हम तो अपनी बेटियों के साथ खड़े हैं। अगर वो कहेंगी कि इधर जाना है तो हम उधर चलेंगे, वो कहेंगी इधर जाना है तो हम उधर चलेंगे। कारण कि बेटियों की तरफ वो उस दिन रात वाला कांड कोई फिर दोबारा ना कर दे। पुलिस का कितना सहयोग मिल रहा है? पुलिस का सहयोग क्या सहयोग? आपने कहा ना रात वाला कांड, हाँ तो दोबारा ना हो जाए। कांड अगर हो रहा है तो पुलिस की कहीं ना कहीं है लापरवाही ना। ये है गृह मंत्रालय की लापरवाही। गृह मंत्रालय आदेश करता है, इनके तो हाथ बंधे हुए हैं। पुलिस को गुलाम बना रखा है, भारत की संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बना रखा है, जिधर ये चाहते हैं उधर न चाहते हैं। अब बीजेपी यही कह रही है 70 साल में जो नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे। बिल्कुल, सारे संवैधानिक संस्थाओं को गुलाम बनाएंगे, देश को बेचेंगे, यही तो किया। ये जो आप लोग कहते हैं कि देश को बेच दिया, किसी में हिम्मत है हमारे भारत को खरीद पाए? हाँ, कौन खरीदेगा? अडानी अडानी खरीदेगा। खरीद लिया, बचा क्या तुम पे? सबसे अमीर कौन है हमारे देश का? है? टाटा है, अंबानी है, तो अडानी कहाँ आ गया? टाटा का तो कोई नंबर ही नहीं। टाटा का तो अमीरी में नंबर ही नहीं, क्योंकि रतन टाटा वो है उद्योगपति, और अडानी और अंबानी ये है बिजनेसमैन। और जो उद्योगपति होता है वो देश के लिए होता है, और जो बिजनेसमैन होता है वो अपने लिए होता है। जिस दिन देश पे आफत आई थी कोरोना की, इस मोदी को 1500 करोड़ रुपए दे करके गया था रतन टाटा। और जिस दिन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, सारे देश के अपने प्लांट ऑक्सीजन इंडिया की जनता के लिए खोल दिया था। हमें उससे चीन से ऑक्सीजन मांगी थी, उसने कही 1 हफ्ते बाद दूंगा। रतन टाटा वो शख्स है, उसने कही अपने अपने पास रख। 600 या कुछ प्लांट, 75 लाख रुपए एक प्लांट की कीमत थी, अपने पैसे से पूरे भारत में लगा दिए थे। इसे कहते हैं भारत का देशभक्त उद्योगपति। और जो देश का गद्दार बिजनेसमैन होता है उसे कहते हैं अडानी। जब देश का दुनिया का सुन अडानी के दुनिया के दूसरे नंबर का उद्योगपति रहा, दूसरे नंबर तक पहुंचा, और टैक्स देने में भारत को शुरू के 30 में भी नंबर नहीं आता, तो फिर तुम दूसरे नंबर के कैसे बन गए? इसका मतलब तुम भारत के टैक्स के पैसे की भी चोरी कर रहे हो। अरे इतने बड़े बड़े आरोप आप लोग लगा देते, टैक्स के पैसे चोरी क्यों करेंगे? जो देश खरीद सकता है चोरी क्यों करेगा? है? जो व्यक्ति इतना अमीर है देश खरीद सकता है, आप कह रहे हैं? इस देश में जितने अमीर हैं वही तो भारत का पैसा मार मार के भग रहे। गरीब कौन भगा आज तक? अगर गरीब ने पैसे ले लिए, काहे के लिए? घर बनाने के लिए, भैंस लेने के लिए, है? गाय लेने के लिए। अगर उससे नहीं दिया गया तो वो जेल गया और उसका घर नीलाम हो गया, जमीन नीलाम होगी। क्या इसका इम्पैक्ट, प्रभाव 2024 पर पड़ेगा? देखिए, जब देश के अंदर दुनिया दुखी होगी तो वो क्या करेगी? किसान वो दुखी, जवान वो दुखी, पहलवान वो दुखी, मजदूर वो दुखी, व्यापारी वो दुखी, युवा वो दुखी। अरे तो विकल्प क्या है? मोदी के सामने विकल्प कहाँ है भाई? क्यों तुमने आज तक विकल्प पूछा था? जब 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे थे, तुमने विकल्प पूछा था? चेहरा बताइए 2017 में चेहरा था। अरे चेहरा तो बताइए। जब आपको पता नहीं, पत्रकार महोदय, मैं कह रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप यूपी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। आप 2017 में क्या हुआ है? 2017 में क्या हुआ? यूपी में चेहरा था? नहीं था। है? क्यों नहीं पूछा तुमने मोदी से कि चेहरा दे? अच्छा, क्यों नहीं पूछा? देश की बात कर रहा हूँ। अब देश में आ जा, देश में आ जा, देश में आइए। भारत को कौन से संविधान में लिखा भारत को कि आप जो है प्रधानमंत्री चुनोगे? तुम चुनते हो प्रधानमंत्री? जनता देखती है ना कि इस पार्टी के पास ये चेहरा, ये इम्पैक्ट होगा, इसका ये आएगी इधर। तो बात सुनो, जनता 543 सांसद चुनती है, ठीक है, और वो 543 सांसद
प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो पहले सांसद चुन लो, प्रधानमंत्री का चेहरा तो अपने आप आ जाएगा तुम्हारे आगे, क्यों परेशान हो रहे हो? तो ये है ताऊ, पहले चुनिए सांसद, उसके बाद चेहरा खुद ब खुद सामने आ जाएगा। 2024 का इम्पैक्ट भी इस आंदोलन से पड़ने वाला, यहाँ से साफ तौर पर तपिश महसूस की जा रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।